Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you were watching my YouTube channel All Pak Says. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम क्लास 6 जियोग्राफी का यूनिट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड वैलीज को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले आपको माउंटेन का पता होना चाहिए, प्लेटूज का पता होना चाहिए एंड वैलीज का पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं माउंटेन की तरफ। स्टूडेंट्स, अगर हम माउंटेन की डिफिनीशन की बात करें तो हम कुछ यूँ कहते हैं कि ज़मीन का कोई भी उभरा हुआ हिस्सा, यानी लेट सपोज ये ज़मीन है और इससे कोई एलिवेशन हुई है, कोई जगह ऊपर की तरफ गई है, ठीक है, तो इसे हम नाम देते हैं माउंटेन का। लेकिन माउंटेन का जो टॉप होता है, जो समिट होता है, जो पीक होता है, पीक नहीं होते जो जिस तरह ये मतलब ये नोकीली जो जगह होती है ये वाली, इसे हम नाम देते हैं समिट या पीक का। ये होती है स्मॉल और इसका जो बेस होगा ये होगा मोटा। यानी हमारे अर्थ क्रस्ट का कोई भी एलिवेशन जिसका जो पीक है वो स्मॉल हो और जो बेस है वो ब्रॉड हो, इसे हम नाम देंगे माउंटेन का। अगर हम प्लेटूज की बात करें, प्लेटूज भी माउंटेन की तरह एलिवेशन है। ज़मीन का एलिवेशन हम किसे कहते हैं? जो अर्थ का क्रस्ट है इसका ऊपर की तरफ जाना, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एलिवेशन। प्लेटूज और माउंटेन में जो मेन फ़र्क है वो है इस पीक का। अगर आपने पहाड़ों को देखा हो तो इसका इस तरह नोकीला स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जो प्लेटूज होते हैं इनका जो टॉप होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, सीधा होता है। इस तरह अगर मैं वैलीज की डेफिनेशन करूं तो बेसिकली लो रीजन एरिया है बिटवीन माउंटेन्स। लेट सपोज आपने कहा कि हमारे पास दो माउंटेन्स है, ठीक है, तो इनके दरमियान जो निचली वाली जगह होती है वो जगह जो बिल्कुल सेटल डाउन हो, जो बिल्कुल नीचे की तरफ हो, इसे हम नाम देते हैं वैलीज का। और वैलीज को हम डेल के नाम से भी जानते हैं। अब हम आते हैं टू वर्ड एक्सरसाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे एंड देन यूर शॉर्ट क्वेश्चंस। एमसीक्यू नंबर फर्स्ट है हमारा, रॉकीज आर लोकेटेड इन। रॉकीज कहाँ पर है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन नॉर्थ अमेरिका। जो रॉकीज है वो नॉर्थ अमेरिका में लोकेट है। नंबर टू है हमारा, द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड इज। यानी स्टूडेंट्स, हाईएस्ट माउंटेन रेंज जो सबसे बड़े बड़े पहाड़ है वो कौन सी जगह में आते हैं? तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड द हिमालयाज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। सो दुनिया में जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो है हिमालय। नंबर थ्री है हमारा, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज। सुन, दुनिया का वो कौन सा बड़ा पहाड़ है जिसकी चोटी सबसे बड़ी है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन माउंट एवरेस्ट। और सुन, माउंट एवरेस्ट के बाद जो दूसरा बड़ा पहाड़ है वो है केटू। एक्सक्यूज नंबर फोर है हमारा, केटू इज आल्सो नोन एज। सुन, केटू दुनिया में सेकंड नंबर पर हाईएस्ट पीक है और इसका दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नंबर फाइव है हमारा, रिफ्ट वैली इज फॉर्म्ड इन विच टाइप ऑफ माउंटेन्स। तो इन रिफ्ट वैली हम एक ऐसी वैली को कहते हैं जब टेक्टोनिक प्लेट की सेपरेशन हो जाए और वो जगह नीचे की तरफ चली जाए। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड रिफ्ट वैली। और रिफ्ट वैली बिकॉज ऑफ ब्लैक माउंटेन्स बनते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। तो उन ब्लैक माउंटेन्स को मैं आगे इंशाल्लाह आपके साथ तफसील में डिस्कस करूँगा। एक्सक्यूज नंबर सिक्स है हमारा, रिवर फॉर्म्स विच टाइप ऑफ वैली। स्टूडेंट, वैली की फॉर्मेशन इस तरीके से होती है कि जब स्ट्रीम्स, ओशन और रिवर्स किसी इलाके से गुजरते हैं तो अपने साथ रॉक्स और ज़मीन को ले जाते हैं, एरोजन कॉज करते हैं। तो जो रिवर्स की फ्लो की वजह से जो वैलीज बनती है वो होती है वी शेप्ड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज यहाँ तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम आते हैं टुवर्ड्स योर शॉर्ट क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन माउंटेन। सो अ लैंड मास ऑन द अर्थ सरफेस विद रॉकी, अनइवन, स्लोपी एंड एलिवेटेड सरफेस इज नोन एज माउंटेन। तो जिस तरह मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि माउंटेन हमारे पास
हमारे अर्थ क्रस्ट का कोई भी एलिवेशन है। लेट सपोज ये आपका क्या है, ये आपकी नॉर्मल ज़मीन है। तो इससे हमारे पास जो एलिवेशन होती है इसे हम नाम देते हैं माउंटेन का। रॉकी मतलब इसमें रॉक्स प्रेजेंट होंगे। अनइवन, सर अनइवन से मुराद ये होता है, ये है इवन मतलब जो कंप्लीट हो, जो स्मूथ हो। अनइवन मतलब ऊपर नीचे, दिस इज बेसिकली कॉल्ड अनइवन। स्लोपी जिसमें स्लोप्स प्रेजेंट हो। एंड लिवेटेड सरफेस यानी अर्थ का जो क्रस्ट है इससे ऊपर की तरफ गई होती है। और मैंने आपको बताया था कि जो माउंटेन्स होती है इनका जो टॉप होता है, इनकी जो पीक होती है वो होती है हिमालय। जो पीक होती है ना, इसे हम नाम देते हैं समिट या पीक का। और इनका जो बेस होता है वो होता है ब्रॉड। अब समझो फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो जिस तरह काराकोरम रेंज है, हिंदू कुश है, सुलेमान एंड केटर माउंटेन्स। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में कितनी टाइप के, कितनी अकसाम के पहाड़े मौजूद है। सो द आंसर इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन इन द वर्ल्ड आर गिवन बिलो। तो दुनिया में हमारे पास 3 किस्म के पहाड़े होती है, फोल्डेड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वोल्केनिक माउंटेन्स। अगर हम फोल्डेड माउंटेन्स की बात करें तो आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है ये हमारे पास बेसिकली टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर तैर रही है, फ्लोट कर रही है। और टेक्टोनिक प्लेट्स कहाँ पर प्रेजेंट है? टेक्टोनिक प्लेट्स हमारे मैग्मा पर प्रेजेंट है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मतलब जुड़ जाए, लेट सपोज ये एक टेक्टोनिक प्लेट है, दूसरा टेक्टोनिक प्लेट है, ये एक दूसरे के करीब आए और एलिवेशन हुई, तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड फोल्डेड माउंटेन्स। अगर हम ब्लॉक माउंटेन्स की बात करें तो इसमें होता क्या है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं ये एक दूसरे से डाइवर्ज हो जाते हैं। लेट सपोज एक टेक्टोनिक प्लेट है, दूसरा टेक्टोनिक प्लेट है, तो ये डाइवर्ज हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हमारे पास जो पहाड़ बनते हैं, दिस इज बेसिकली कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन्स। एंड अगर हम वोल्केनिक माउंटेन्स की बात करें तो वोल्केनो एरप्शन आप लोगों को पता है कि जब ज़मीन से हमारे पास लावा निकलता है तो उसकी वजह से जो हमारे पास पहाड़ बनते हैं उसे हम नाम देते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स की। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एनलिस्ट द नेम ऑफ फेमस माउंटेन रेंजेस पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन कौन से माउंटेन्स पाए जाते हैं? द माउंटेन रेंज इन पाकिस्तान आर डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट्स। यानी सुन, जो पाकिस्तान में हमारे पास माउंटेन्स पाए जाते हैं उनको हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, नॉर्दर्न हिमालयाज एंड नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन्स। एक वो पहाड़ है जो नॉर्दर्न हिस्से में मौजूद है और एक वो पहाड़ है जो नॉर्दर्न वेस्टर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन्स है। फर्स्ट अगर हम बात करें, हिमालयज़ आती है नॉर्दर्न माउंटेन्स में। इसमें अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो सिवालिक हिल्स है, लेज़र हिमालयाज एंड ग्रेटर हिमालयाज। अगर हम नॉर्दर्न वेस्टर्न वेस्टर्न माउंटेन्स की बात करें, हिंदू कुश माउंटेन जो बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा काराकोरम ये भी हमारे पास नॉर्दर्न माउंटेन्स में आती है। इस तरह अगर हम नॉर्दर्न वेस्टर्न माउंटेन्स की बात करें तो सफ़ेद कोह एंड वज़ीरिस्तान हिल्स एंड जस्ट लाइक दैट सुलेमान एंड केरथर माउंटेन्स। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में समझाने वाली कोई बात है नहीं, जस्ट आपने इसको रट्टा लगाना है कि पाकिस्तान के नॉर्दर्न माउंटेन कौन कौन से है और पाकिस्तान के नॉर्दर्न वेस्टर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन कौन से है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट इज रिफ्ट वैली, राइट इट्स एग्जांपल्स। उन वैली में आपको पहले बता चुका हूँ कि जब स्ट्रीम्स, ओशन एंड फ्लड्स किसी इलाके से गुजरते हैं और उसके सॉइल को अपने साथ ले जाते, एरोड कर लेते, तो वहाँ पर 2 माउंटेन्स के दरमियान जो जगह बनती है, दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड वैली। और अब रिफ्ट वैली क्या है? रिफ्ट वैली इसमें बेसिकली हमारे पास लो लैंड रीजन है हमारे क्रस्ट का। जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाए, वो ज़मीन नीचे की तरफ चली जाए, ठीक है। लेट सपोज ये एक टेक्टोनिक प्लेट है, दूसरा टेक्टोनिक प्लेट है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए। अब ये वाली जो जगह है ये नीचे को चली जाएगी ना, तो ये जो जगह है दिस इज बेसिकली कॉल्ड रिफ्ट वैली। और ये क्यों बनी? बिकॉज ऑफ द सेपरेशन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। अब रिफ्ट वैली अगर हम डेफिनेशन की बात करें, रिफ्ट वैली इज फॉर्म व्हेन अर्थ क्रस्ट ऑन बोथ साइड ऑफ टू पैरेलल फॉल्ट्स इज अपलिफ्टेड और सिंक्स। तो पार्ट्स किसे कहते हैं? जब अर्थ क्रस्ट में क्रैक्स आ जाए तो इसे हम नाम देते हैं अर्थ फॉल्ट का। यानी जो अर्थ क्रस्ट है जिस पर हम रह रहे हैं, ज़मीन का जो सरफेस है जिस पर हम रह रहे हैं, इसे हम नाम देते हैं अर्थ क्रस्ट का। और जब अर्थ क्रस्ट के 2 पैरेलल फॉल्ट्स नीचे को चले जाए, यानी ऊपर को चले गए या नीचे को चले गए, तो इसे हम नाम देते हैं रिफ्ट वैली का। रिफ्ट वैली की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें,
अफ्रीकन रिफ्ट वैली एंड ग्रेट बेसन ऑफ यूएसए। रिफ्ट वैली एक दफ़ा फिर बताते चलूँ तो जब अर्थ क्रस्ट नीचे की तरफ चला जाए या ऊपर की तरफ चला जाए बिकॉज ऑफ द सेपरेशन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, तो इसे हम नाम देते हैं रिफ्ट वैली का। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, डिफाइन कॉन्टिनेंटल प्लेटूज। तो उन प्लेटू में आपको बता चुका हूँ कि किसी भी ज़मीन की एलिवेशन, लेट सपोज ये ज़मीन है, इससे कोई एलिवेशन हुआ है और इसका जो टॉप है वो प्लेट है, मतलब खुरदरा नहीं है, तो इसे हम नाम देते हैं प्लेटू का। अब कॉन्टिनेंटल प्लेटू क्या है? स्टूडेंट्स, वो प्लेटू जिसके इर्द गिर्द हमारे पास पानी हो, इसे हम नाम देते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेटू का। लेट सपोज ये आपके पास एक जगह है, वहाँ पर प्लेटू बना है और इसके इर्द गिर्द हमारे पास वाटर है, तो इसे हम नाम देंगे कॉन्टिनेंटल प्लेटू का। डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द इंटरनल मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रिएट्स कॉन्टिनेंटल प्लेटू फ्रॉम लैंड ओशन विदाउट एनी माउंटेन एंड देयर सराउंडिंग। यानी सुन, जब अर्थ क्रस्ट नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, लैंड में या ओशन की जगह, तो उससे हमारे पास जो प्लेटू बनता है उसे हम नाम देते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेटू का। और कॉन्टिनेंटल प्लेटू के इर्द गिर्द हमारे पास कोई भी पहाड़ नहीं होता। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड अरेबियन प्लेटूज। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हाट इज मीन बाय वी शेप्ड वैली। वी शेप्ड वैली स्टूडेंट्स, हमारे पास बेसिकली वैलीज की टू टाइप्स है, यू टाइप एंड वी टाइप। V type valley is because of the flow of river, और U type basically because of ocean, rivers and floods। अब V shaped valley क्या है? So आंसर की तरफ आते हैं। Fast flow of streams and river erodes the rocks and starts to form narrow valley that is known as V shaped valley। इनसे जब स्ट्रीम्स, रिवर्स ये बहते हैं, ठीक है, तो ये eroded कर जाते हैं किस चीज़ को? रॉक्स को। मतलब eroded मतलब ले जाते हैं और एक नैरो वैली, एक स्लेट सा बना लेते हैं, जिसे हम नाम देते हैं वी शेप्ड वैली का। नंबर 7 है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोल्ड एंड फोल्ड। फोल्ड और फोल्ड के दरमियान क्या फ़र्क है? हम कहते हैं ना स्टूडेंट, चटाई को फोल्ड करो, मतलब ये चटाई है, तो जब आप इसको फोल्ड करते हो इस वाले स्ट्रक्चर में, तो इसे हम नाम देते हैं फोल्ड का। और फोल्ड किसी भी चीज़ में गलती आ जाना। अब हम आते हैं टुवर्ड्स द डिफरेंस। फोल्ड की अगर हम बात करें, फोल्ड अकर्स व्हेन द अर्थ्स रॉक्स लेयर बिकम फोल्डेड। यानी हमारे अर्थ क्रस्ट पर जो भी रॉक्स प्रेजेंट है, अगर वो फोल्ड की फॉर्म में आ जाए, तो इसे हम नाम देते हैं फोल्ड का। जबकि अगर हम फोल्ड की बात करें, फोल्ड अकर्स व्हेन द अर्थ क्रस्ट गेट्स क्रैक्ड फॉर्मिंग अ फोल्ड। यानी इसमें जो अर्थ का क्रस्ट है, अगर इसमें कोई क्रैक्स आ जाए, तो इसे हम नाम देते हैं फोल्ड का। सेकंड जो डिफरेंस है वो है, फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फोल्डिंग। इसमें जो अर्थ क्रस्ट के रॉक्स में फोल्डिंग आती है, तो उसकी वजह से हमारे पास जो माउंटेन्स बनते हैं, उसे हम नाम देते हैं फोल्ड माउंटेन्स। जबकि अगर हम फोल्ड की बात करें, ब्लॉक माउंटेन्स एंड ड्रिफ्ट वैलीज आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फोल्डिंग। यानी समझे, अगर अर्थ क्रस्ट में कोई क्रैक्स आती है, टेक्टोनिक प्लेट्स में कोई सेपरेशन आता है, उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बनते हैं? ब्लॉक माउंटेन्स एंड ड्रिफ्ट वैलीज। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, द हिमालयाज। और अगर हम फोल्ड की एग्जांपल्स की बात करें, तो वो हमारे पास है हर्ट्स माउंटेन। तो स्टूडेंट से था क्लास 6 जियोग्राफी यूनिट नंबर 2। इसके हमने शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इनके लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।